हमसे का भूल भई जो ई सजा हमका मिली। जी हां, मौजूदा हालात में यह गाना बिल्कुल फिट बैठता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि लाडली बहनों के भाई प्रदेश के बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान से सीएम की कुर्सी छीन ली गई। कहावत भी है कि कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कोई 18 साल पहले शिवराज अचानक से सीएम बने थे और अब अचानक से हट भी गए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का। मध्य प्रदेश में नए सीएम का ऐलान हो चुका है। उज्जैन से विधायक डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री होंगे, तो वहीं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि वरिष्ठ विधायक नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। शिवराज सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, जबकि राज्यपाल महोदय ने मोहन यादव को शपथ लेने सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। आपको बता दें, 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने की तैयारी है। नई सरकार बनने के साथ साथ एक सवाल जो यक्ष प्रश्न बनकर चर्चा का विषय बना है वो ये कि आखिर शिवराज सिंह क्यों नहीं बनाए गए सीएम। अब उनका क्या होगा? क्या उन्हें नई सरकार में कोई मंत्री पद दिया जाएगा या उनके लिए बीजेपी आला कमान ने कुछ और ही सोच रखा है? क्योंकि शिवराज कोई मामूली खिलाड़ी तो है नहीं, उनका कद आज भी बहुत ऊंचा है, पार्टी में भी और प्रदेश के लोगों के दिलों में भी, विशेषकर महिलाओं यानी लाडली बहनों के दिलों में। यूं ही उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा, यह तो आसानी से मुमकिन नहीं लगता। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह अपने चौंकाने वाले निर्णयों के लिए जाने जाते रहे हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो अगर शिवराज सिंह को बहुअपेक्षित सीएम पद नहीं दिया तो निश्चित ही उनके लिए कुछ विशेष योजना होगी। क्योंकि अगर शिवराज सिंह को इस समय हाशिए पर रखा गया तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को मध्य प्रदेश में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चलिए आपको बताते हैं संभावित 3 कारण जिसकी वजह से 1.5 दशक तक प्रदेश में राज करने वाले शिवराज की सीएम की विदाई हो गई है। गौरतलब है कि 2018 में 109 सीटों पर सिमटी भाजपा की हार का कारण कहीं ना कहीं शिवराज का चेहरा माना जाने लगा था। हालांकि तब सिंधिया के कारण बीजेपी की सरकार जरूर बन गई थी और शिवराज उसके मुखिया, पर इस बार चुनाव में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली थी। इस बार केंद्र ने शिवराज को बिल्कुल पीछे रखा और मोदी के चेहरे और नाम पर चुनाव लड़ा। केंद्रीय मंत्रियों को उतारने के पीछे मंशा भी यही थी कि प्रदेश के लोगों को नया सीएम मिलने की चर्चा खड़ी हो सके। दूसरा कारण रहा पार्टी का आंतरिक सर्वे। गौरतलब है कि 2023 के चुनावों से पहले भाजपा ने प्रदेश में आंतरिक सर्वे कराया था, जिसमें भाजपा की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की गई थी। सर्वे में भाजपा काफी पिछड़ी नजर आ रही थी, इसे लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने काम करना शुरू किया। कहीं ना कहीं सर्वे को आधार मानकर शीर्ष नेतृत्व शिवराज का नाम आगे बढ़ाने से कतरा रहा था। इसलिए अगर आप गौर करें तो पाएंगे इस बार सभाओं में शिवराज का नाम कुछ कम ही लिया गया, जबकि मोदी का नाम ज्यादा से ज्यादा। वोट भी मोदी के चेहरे पर मांगा गया। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी खूब प्रचारित किया गया। तीसरा अहम कारण है आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति। विधानसभा चुनावों के बाद अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के जरिए लोकसभा की तैयारियों और रणनीति को परखा है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 2024 में भी प्रचंड जीत के लिए तैयारियां करने में जुट गया है। 3 राज्यों में सत्ता मिलने के बाद अपनी स्थिति इन राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए और मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि नई रणनीति के तहत तीनों राज्यों में सीएम के लिए नए चेहरों पर भाजपा इसीलिए दांव भी लगा रही है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनावों में प्रदेश में जातिगत समीकरण साधने के मूड में नजर आ रही है, इसलिए भी शिवराज की विदाई की गई है। बहरहाल जो भी हो, आज का सच तो यही है कि एमपी में अब शिवराज खत्म, जबकि मोहन राज शुरू। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि नए सीएम मोहन प्रदेश में कैसे अपना राज चलाते हैं और शिवराज कहां और किस पैमाने में ढाले जाते हैं। क्योंकि शिवराज विधानसभा में यूं ही बतौर विधायक बैठे रहेंगे, यह तो फिलहाल कोई मानने को तैयार नहीं होगा।